स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपकी मुलाकात में करवाने जा रहा हूं मनोज मुंतशिर जी से। मनोज भाई, स्वागत है आपका। मनोज भाई, बतौर लेखक सबसे ज़्यादा संतुष्टि कब मिलती है? संतुष्टि सबसे ज़्यादा तब मिलती है जब आप एक कमरे में बैठ के कुछ लिखते हैं और वो रेजोनेट होता है पूरी दुनिया में। उसको करोड़ों लोग उससे रिलेट करते हैं, उसको सच मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, प्रैक्टिकली उसको जीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। युवाओं में एक नई अलख जगाने का प्रयास आप करते आ रहे हैं, चाहे वो धर्म सनातन संस्कृति की बात हो, इतिहास की बात हो, या उनके जो जिम्मेदारियां उसका एहसास कराने की बात हो। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? जागना पड़ेगा हमें। हम बहुत दिनों से सोए हुए हैं और इसके लिए चाहे तो सरकारी जिम्मेदार रही हूँ या समय जिम्मेदार रहा हो, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये सच है कि पिछले कई सालों में हम बड़ी सोई हुई कौम रहे हैं। हम वो सब भूल गए जो हमारी असली ताकत था। हम वो सब भूल गए जो हमको हम बनाता है, जो हमें डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। हमारी भारतीयता हमें परिभाषित करती है और इसीलिए हम थोड़ा सा खोखले हो गए हैं विद द टाइम। ये जो खोखलापन है, मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने बलशाली हैं और आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतीत में ऐसा हुआ है। जो आपके हीरोज़ हैं, जो आपके नायक हैं, वो ऐसा कर चुके हैं। आप उन्हीं के वंशज हैं, उसी वंशावली से आप चले आए हैं। तो जब आप जागेंगे और जब आपको पता चलेगा कि वेर यू बिलोंग टू, वेर यू कम फ्रॉम, तो आप प्रेरित होंगे कुछ ऐसा करने के लिए जो आपसे बड़ा हो, जो आपके जीवन से बड़ा हो, जो आपके कर्मों की जो छाप है आने वाले युगों पे रह जाए। आज की युवा पीढ़ी अतीत के नायकों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती। वर्तमान में वे नायक ऐसे नहीं हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाए, कुछ लोगों को छोड़कर। क्या कहते हैं? हाँ, ये सही है कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमने अपने पास्ट को बहुत इग्नोर किया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ठीक है, नहीं जानती तो उसकी जिम्मेदारी ये नई जनरेशन पे नहीं है। उन पे उंगली नहीं उठा सकता मैं कि इनको क्यों नहीं पता है। उनको इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने बताया नहीं, क्योंकि जो हमसे पहले की जनरेशन थी उसको ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये जो आने वाला युग है इसके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम कैसे उन गलियारों में ले जाएंगे जहाँ वाकई हम जहाँ से गुजरे हैं। तो अब बताने की कोशिश हो रही है। अब ऐसी फिल्में बन रही हैं, ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं। अचानक एक राष्ट्रवाद की लहर आई है, अचानक ये धरती आसमान करवट ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखें, मैं देख रहा हूँ, मैं तो हिंदी फिल्मों के लिए काम करता हूँ, हिंदी फिल्मों में भी आप देखें अचानक राष्ट्रवाद दिख रहा है आपको। वैसी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं जो इसके पहले सुनाई जानी असंभव लगती थी। अब राम पे फिल्म बन रही है, सीता पे फिल्म बन रही है, चाणक्य पे फिल्म बन रही है, कर्ण पे फिल्म बन रही है। तो अब जो प्रयास शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में फलीभूत होगा। आज से 10 साल बाद आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, कम से कम 10 या 5 साल बाद। तब आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये नई जनरेशन को पता नहीं है, कुछ सब पता हो जाएगा। राजनेता भी आजकल इसका ही सहारा ले रहे हैं, क्या कहते हैं इसको लेकर? मैं तो राजनेता हूँ नहीं, मेरा किसी पार्टी से कोई जायज़ नाजायज़ किसी तरह का संबंध नहीं है, तो मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा भी नहीं है। राजनेता कर रहे हैं, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आने वाले समय के प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या? अच्छी फिल्में हैं। आदिपुरुष जो भगवान राम की कहानी है, प्रभास जो मेरे बाहुबली के नायक थे, वो हमने अभी शूटिंग ख़त्म की, वो 11 अगस्त को रिलीज़ है अगले साल। विक्रम वेदा तो ऋतिक और सैफ उस फिल्म में हैं, वो भी हमने पूरी लिखी है, गाने, संवाद, एडॉप्टेशन पूरा। चाणक्य नीरज पांडे जी और मैं हमने लिख के अभी ख़त्म की है। हम अगले साल से फ्लोर पे जा रहे हैं। अजय देवगन चाणक्य प्ले कर रहे हैं। सीता लिख रहा हूँ अभी, कंगना रनौत सीता प्ले कर रही हैं, वो फिल्म भी मैं लिख रहा हूँ। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं मेरे आने वाले। सब कुछ कहीं न कहीं धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कोशिश है ये, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं कितने साल लिखूंगा? तो ये जो इतने साल हैं मेरे हाथ में, 10-5 साल, ये 10-5 साल ये तो मैं वेस्ट कर दूँ सिर्फ पल्प फिक्शन लिखते हुए, या वैसी चीज़ें बनाते हुए जिनका कोई दूरगामी असर ना हो, जो वक्त के साथ फास्ट फूड की तरह खाया और ख़त्म हो गया। या फिर आप ऐसा कुछ रख के जाएं, अपने पीछे छोड़ के जाएं, जो रहती दुनिया तक याद रहे। मनोज मुंतशिर को संतुष्टि कब मिलती है? जब वो लोगों को बदलाव की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तब मिलती है, या मसाला फिल्मों से मिलती है? मसाला फिल्मों से तो बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मसाला फिल्में ज़रूरी हैं। और जब आप कोई बड़ी कहानी भी सुनाएं, जब परिवर्तन की कथा भी आप सुनाएं, तो मसालेदार तरीके से सुनाएं। क्योंकि अगर आप सिनेमा का बेसिक पर्पस डिफीट कर देंगे, सिनेमा का बेसिक पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए
तो आप दुनिया का बड़े से बड़ा सिनेमा बना दें, लेकिन आप पहले एंटरटेन करें, उसके बाद आप मुझे ज्ञान भी दे दें, नॉलेज भी दे दें, मुझे सनातन संस्कृति भी बता दें, सब बता दें आप, मैं ले लूँगा, पहले एंटरटेन करिए आप। तो मसाला ज़रूरी है। मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब मैं देखता हूँ कि रीच आउट कर रही है चीज़ ये। अगर आप ऐसा सिनेमा बनाएं जो कि फिल्म फेस्टिवल्स पे ख़त्म हो जाए, जिसको कि 4 बुद्धिजीवी लोग मेरे और आपकी तरह हम बैठे यहाँ और चाय पे हम उसके बारे में चर्चा करें, उसका मकसद हल नहीं हुआ। मकसद तो तब हल हुआ जब बात गली कूचों में रिक्शे वालों तक, कामगारों तक, खेतीहर मजदूर, जो ग्रास रूट पे, जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है इस कंट्री का, वहां तक बात पहुंच जाए तो बात बनी। अंतिम प्रश्न मेरा, पहला अवार्ड जब मिला था उसकी खुशी को लेकर क्या कहते हैं? पहला अवार्ड बहुत अच्छा लगा था, और जब अवार्ड छोड़ दिया तो और भी अच्छा लगा। ये तो जर्नी है। उस वक्त अचानक लगा कि आपको एक वैलिडेशन मिल गया, आप जो काम इतने दिनों से करते आ रहे थे। और मेरे साथ तो बड़ा एक अजीब सा सफर था। वो सारे अवार्ड शोज मैं लिखता था एक ज़माने में, जो मैंने बाद में जीते, जिनके रेड कार्पेट पर चला मैं, एक ज़माने में मैं वही लिखा करता था। तो उस वक्त बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत जल्द ही महसूस हो गया कि ये एक सर्कस है, और इस सर्कस का जोकर बनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तो मुझे अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ताकि मुझे कोई देने वाला भी हो तो आगे ना दे। या हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।